करीब चीनी ली है। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इस चीनी को हम लोग मेल्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए शुगर हमारी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसे बस स्लाइटली इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बस आपने इस शुगर को जलाना नहीं, मीडियम फ्लेम कर लें या बिल्कुल लो फ्लेम पे, और बहुत सब्र के साथ ये प्रोसेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने शुगर डाली थी सारी ये कैरमलाइज हो चुकी है और बड़ा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आया है। आपने इस कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लेकिन अभी थोड़े से पार्टिकल्स चीनी के हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे। तो चीनी टोटली कैरमलाइज हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 1.5 किलो के करीब दूध लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को इसमें ऐड कर देंगे और साथ में मैं सारी क्रीम भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जितनी इसमें क्रीम जब फुल फैट मिल्क इसमें जाएगा उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये जो हम लोगों ने कैरमलाइज़ की थी तो ये चीनी की ये फॉर्म बनेगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इसे इस तरह से दूध के साथ इसे हम लोग पकाएंगे। देखिए ये इस तरह से दूध बॉयल जैसे ही होना शुरू हुआ था तो जो पार्टिकल्स बने थे चीनी के वो सारे इस पे मेल्ट हो गए, क्योंकि मैंने ठंडा दूध डाला था वो बॉयल किया हुआ फ्रिज से निकाल के। और अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्याली के करीब लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस दौरान हम लोगों ने 7-7 चम्मच के साथ इसे हिलाते जाना है, ताकि जो गुठली वगैरह बनेगी उसे भी साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो तकरीबन ये 1/4 प्याली के करीब है, इसे ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7-7 चम्मच हिलाते जाएंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप 1 कप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप 1 कप खोया भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसकी गुठलियों को रिमूव करते जाएंगे। तो ये देखिए तो हल्की हल्की जो गुठलियाँ बनी है मैं इसे स्पैचुला की मदद के साथ ही इसी तरह रिमूव करती जाऊँगी। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मज़ीद थिक करने के लिए मैंने तकरीबन 4 चम्मच दूध लिया। उस 4 चम्मच दूध में मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और देखिए ग्रेजुअली इसे डाल के थोड़ा सा थिक करते जाएंगे। तो ये देखें साथ ही थिक होना शुरू हो गया। इसे बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए मैं हैंड विस्क के साथ इसे चलाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुटे हुए बादाम और इलायची ली है, इसे इसमें डाल देंगे। इसका टेस्ट ज़बरदस्त, आपको बाज़ार से अब ये आइसक्रीम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप घर बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से आपके बच्चे, आपके घर वाले सारे राज़ी हो जाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। आप इसकी थिकनेस का अंदाज़ा देखिए स्पैचुला से ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से आपको चेक करके बताती हूँ ये कितना थिक है। तो बस अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। देखिए ये जो है हमारा बैटर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो इसे साइड पे करेंगे। अब हम लोग ले लेंगे एक कंटेनर, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, टाइट डिब्बा, तो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए बाकी का जो बैटर बचा था वो इस तरह से मेरे पास के बच्चों के लिए कुल्फ़ियों वाले कंटेनर थे, मैंने उसमें डाल दिया और इसे भी मैं लॉक कर दूँगी अच्छे से। और ये मैंने साथ में फिल करनी है। जब बच्चे इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अब मैं इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला सुबह चेक करके आपको बाकी की मैं दिखाऊँगी। ओवरनाइट मैंने इसे देखिए इस तरह से फ्रीज़ कर लिया, इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसे निकाल लिया। देखिए मैं इधर चॉकलेट के साथ इसे इस तरह से ड्रिजल कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसे इससे ज़रूर बनाना है फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। तो अब आपको बाज़ार से कुल्फ़ा आइसक्रीम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये घर की बनी हुई साफ़ सुथरी कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है। और बच्चों के लिए ये देखें आप ये इस तरह से इसे बना सकते हैं, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है, मुझे फीडबैक देना है, मुझे बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। लेकिन शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।